आज आपकी खास मुलाकात करवाएंगे हम डॉक्टर अन्नू राजपुरोहित जी, जो टाटा मेमोरियल मुंबई कैंसर के विशेषज्ञ हैं। ये आई हुई हैं गंगापुर सिटी में। मैडम, पहले तो मैं आपका गंगापुर सिटी में हार्दिक स्वागत करता हूँ, जो आपने यहाँ की जनता को अपनी सेवाएं देना उचित समझा। निःशुल्क परामर्श दे रही हैं आप, डॉक्टर ऑनडोर, ट्रक यूनियन गंगापुर सिटी में। नमस्कार, धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर अनु राजपुरोहित है। मैं एक कैंसर रोग विशेषज्ञ हूँ। मैंने अपना MD SMS जयपुर से किया था और DM मेडिकल ऑन्कोलॉजी यानी कैंसर विशेषज्ञ की डिग्री मैंने टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई से ली। अभी प्रेजेंटली मैं जयपुर में कार्यरत हूँ, निम्स हॉस्पिटल में। तो आप हमें ये जो कैंसर के बारे में बताएं। कैंसर का नाम लेते ही लोग घबरा जाते हैं। किस किस प्रकार के कैंसरों का इलाज करते हैं आप, ये भी हमें बताएं। ओके, कैंसर का सबसे पहले मैं सरल मतलब बताना चाहूँगी। कैंसर का मतलब होता है शरीर की कोई भी कोशिका जब अचानक से बिना किसी कंट्रोल के बढ़ने लग जाए, तो इस अवस्था को हम कैंसर कहते हैं। कैंसर किसी भी प्रकार का हो सकता है। मेनली हम उनको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक खून का कैंसर और एक विभिन्न प्रकार के अंगों का कैंसर। क्या कैंसर नाम सुनते जैसे कि समाज में धारणा रहती है कि कैंसर मतलब वो कभी ठीक नहीं हो सकता, ये गलत धारणा हमें मिटानी होगी। कैंसर का हमेशा ये मतलब नहीं है कि ये ठीक नहीं हो सकता। कैंसर को अगर हम सही समय पे पकड़ लें तो ये हम क्यूरेटिव भी हो सकती है। क्यूरेटिव का मतलब ये पूर्णतया से ठीक होने वाली बीमारी भी है। अगर मैं कैंसर की बात करूं तो जैसे पहले बताया, दो तरह की होती है, खून का कैंसर और विभिन्न प्रकार के अंगों का कैंसर, जैसे फेफड़ों का कैंसर, छोटी आंत का कैंसर, बड़ी आंत का कैंसर, अंडाशय का कैंसर, प्रोस्टेट का कैंसर, विभिन्न प्रकार के अंगों का कैंसर। नॉर्मल खून का जो कैंसर रहता है काफी खतरनाक रहता है, एग्रेसिव जिसको बोलते हैं, बट इसके ठीक होने के चांसेस भी उतने ही ज्यादा रहते हैं। तो अगर हमारा पेशेंट, हमारा मरीज समय पर हॉस्पिटल या फिर ऑन्कोलॉजिस्ट के पास पहुंच जाए तो इसका इलाज संभव है। और जो हमने विभिन्न अंगों के कैंसर की बात करी, उसके अंदर भी अगर वो अगली अवस्था के अंदर पकड़ में आए तो इलाज पूर्णतया संभव है। तो हमें ये गलत धारणा को समाज से मिटाना होगा। और ये जो कैंसर के जो लक्षण आने पर हम किस प्रकार इस डॉक्टर से कंसल्ट कर पाएंगे, और किस प्रकार हम जो नागरिक हैं, ये पेशेंट है, वो किस प्रकार इसको पहचान पाएंगे? इसको मैं दो भाग में बांटना चाहूंगी। पहले हम फोकस करेंगे महिलाओं पे कि महिलाओं को कौन कौन से लक्षण का ध्यान रखना है, कुछ कौन से लक्षण आने पे जाके अपने निकटवर्ती डॉक्टर के पास जाना है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इंडिया के अंदर, भारत के अंदर 3 प्रकार का महिलाओं का कैंसर कॉमन है। ब्रेस्ट कैंसर यानी स्तन कैंसर, अंडाशय का कैंसर एंड सर्वाइकल कैंसर। अगर मैं बात करूं स्तन कैंसर की, तो इसको कैसे, कौन से सिम्टम्स, कौन से लक्षण आने पर आपको अपने डॉक्टर को दिखाना है। जैसे आपको कोई गांठ का महसूस होना, एबनॉर्मल डिस्चार्ज यानी कि किसी असामान्य प्रकार का स्राव आना, या ब्लीडिंग यानी खून का रिसाव होना, ऐसे सिम्टम्स मिलते हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाना है। अगर मैं बात करूं अंडाशय की कैंसर या सर्वाइकल कैंसर की, तो पेट के निचले हिस्से में दर्द होना, असामान्य ब्लीडिंग का होना, इस स्थिति में भी आपको जाके डॉक्टर को दिखाना है। अगर हम बात करें पुरुषों की, तो भारत के अंदर पुरुषों के अंदर जो कैंसर है वो मुख्यतया हेड एंड नेक यानी कि मुंह के कैंसर, मुंह एंड गले का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर एंड प्रोस्टेट कैंसर। तो जो सिम्टम्स पुरुषों को ध्यान रखना है वो है खांसी का आना, ठीक नहीं होने प्रकार का बुखार का आना, असामान्य प्रकार से वजन कम होना, थकावट रहना पूरे दिन, ऐसे सिम्टम्स आपको मिलते हैं तो आपको जाके निकटवर्ती डॉक्टर को दिखाना है, ताकि वो आपको आगे ऑन्कोलॉजिस्ट यानी कैंसर रोग विशेषज्ञ के पास भेज सके। मैडम, ये जो मुंह का जो कैंसर है वो किस कारण से होते हैं, ये थोड़ा हमें अवगत कराएं। जैसे हम सभी को पता है कि उत्तर भारत के अंदर जो विभिन्न प्रकार की व्यसन है, मतलब टोबैको च्यूइंग जिसको बोलते हैं, तंबाकू का ग्रहण करना, उसकी वजह से मुख्य कारण वही है। तो हमें समाज में जागरूकता लानी पड़ेगी कि तंबाकू का इस्तेमाल, चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे खाने के रूप में हो, चाहे स्मोकिंग यानी धूम्रपान के रूप में हो, उसे हमें कम करना होगा। क्योंकि टोबैको से सिर्फ मुंह और गले का कैंसर ही नहीं होता, शरीर के विभिन्न अंगों का
कैंसर होने के भी पूरे चांसेस होते हैं। एक डेटा में ऐसा देखा गया है कि लंग कैंसर यानी फेफड़ों का कैंसर अगर एक स्मोकर है यानी कि एक धूम्रपान करने वाला व्यक्ति है तो उसका जो रिस्क है कंपेयर टू जो धूम्रपान नहीं करता है उसका 17 टाइम्स यानी 17 गुना ज्यादा रिस्क है होने की। तो हमें स्पेशली जो यंगर जनरेशन है, जो युवा है समाज के, उन पे फोकस करना होगा कि धूम्रपान या तंबाकू रिलेटेड जो चीजें उनका इस्तेमाल कम से कम किया जाए। ये दूसरी बात मैं जानना चाहूँगा डॉक्टर साहब, ये जो युवाओं में स्मोकिंग और ये गुटखे खाने की प्रवृत्ति और तंबाकू खाने की जो प्रवृत्ति है, इसमें किस प्रकार थोड़ा सा बदलाव लाया जा सकता है या ओके सो कोई भी नई आदत डेवलप करने के लिए उनको इस प्रकार की शिक्षा यानी काउंसलिंग देना जरूरी है, अवेयरनेस स्कूलों में जाके, क्योंकि यही बड़े उनके युवा बनते स्कूल के बच्चे, तो ऐसे कैंप होने जरूरी है स्कूलों में, कॉलेजेस में, जहाँ पे ये फोकस करते इस जनरेशन पे कि इसका क्या भविष्य में जाके बुरा असर आने वाला है। तो अगर ये जनरेशन जानेगी तो ये अपने घर में भी उसी मैसेज को स्प्रेड करेगी। इस तरह से हम उनके इस आदत को मोटिवेट करके उनको कम कर सकते हैं व्यवहारिक शिक्षा से। क्या हुक्के पीने से भी कैंसर होता है? जो गांव में महिलाएं पुरुष हुक्के और ये तंबाकू सुल्फी जिसको बोलते हैं, जी बिल्कुल, उससे भी कैंसर होने का रिस्क रहता है, रादर उसमें ज्यादा रहता है क्योंकि जो हुक्का है उसके अंदर आपका धुआं डायरेक्ट जाता है, वो फिल्टर होके नहीं जाता, तो उसमें होने के चांसेस ज्यादा है। जितना ज्यादा धुआं जाएगा उतना ही रिस्क बढ़ता जाता है। महिलाएं भी धूम्रपान करती है, उनसे महिलाओं को क्या क्या परेशानी होती है वो भी हमें बताएं। सबसे पहले अगर हम कैंसर की बात नहीं भी करें तो स्मोकिंग यानी धूम्रपान और क्या असर कर सकती है, ये फेफड़ों को खराब करती है, जिसको COPD बोलते हैं, यानी कि सांस में उठाव आने लगता है लंबे समय के बाद जाके, स्पेशली बूढ़ी अवस्था में जाने के बाद में। और कैंसर का रिस्क तो हमेशा रहता है, तो हमें महिलाओं को भी इस बारे में जागरूक करना होगा क्योंकि महिलाएं हमारे समाज की नींव होती है। क्या कैंसर से घबराने की जरूरत है? नहीं, जैसे मैंने पहले भी बताया था, कैंसर से घबराने की जरूरत नहीं है। अगर ये समय पे डिटेक्ट होता है, समय पे इसका जांच बनता है तो इसका इलाज करना भी संभव है। कैंसर की स्क्रीनिंग क्या होती है, थोड़ा हमें उसके बारे में बताएं। कैंसर स्क्रीनिंग एक नया शब्द है, नया टर्म है। उसका सिंपल मतलब ये है कि एक बीमारी जो पकड़ में आई है आज, क्या हम उसको पहले से पकड़ सकते हैं? तो हम क्या करते हैं, पेशेंट को, जो पेशेंट नहीं है, नॉर्मल इंसान है आपके हमारे जैसे, हम उनका रेगुलर चेकअप करते हैं, रेगुलर उनकी टेस्ट करते हैं। तो जो 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 कैंसर पकड़ में आता है लक्षण के आने के बाद, वो हम उसको पहले पकड़ सकते हैं, ये जांचें और एग्जामिनेशन करने के बाद। इस चीज को स्क्रीनिंग कहते हैं। इसका क्या फायदा है कि अगर कोई चीज समय से पहले अगर आपको डिटेक्ट हो रही है तो उसके ठीक होने के चांस उतने ही ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक होने के चांस बढ़ जाते हैं। मैन पावर यानी कि और मनी, जो पैसा और समय जो इसमें लगने वाला होता है उसका भी दर कम हो जाती है। डॉक्टर साहब, जो कैंसर के लिए यहाँ पर कहाँ संपर्क कर सकते हैं आपसे भी, और यहाँ के भारत में और राजस्थान में क्या कहाँ कहाँ पे इनका इलाज संभव है? अगर आप भारत की बात करोगे तो जैसे मैंने बताया, मैंने टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल से अपना शिक्षा प्राप्त की, वहाँ काम भी किया, डेफिनेटली वहाँ जा सकते हैं। पर वो सेंटर एक हाई वॉल्यूम सेंटर है। आज सपोज पेशेंट यहाँ से वहाँ जाता है और कैंसर का इलाज एक दिन का संभव नहीं है, सो वहाँ जाके ट्रीटमेंट लेना सबके लिए संभव नहीं है। तो जो डॉक्टर वहाँ से शिक्षा प्राप्त किया या ऐसी सिमिलरली ऐसे संस्थान से शिक्षा प्राप्त की जो जहाँ जहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके पास दिखा सकते हैं। अगर हम जयपुर की बात करें तो वहाँ विभिन्न प्रकार के हॉस्पिटल है, वहाँ जाके दिखा सकते हैं। जयपुर में कोई संस्थान हो जिनके, जैसे जयपुर के अंदर भगवान महावीर में जा सकते हो। मैं करंटली निम्स हॉस्पिटल में काम कर रही हूँ, निम्स यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे दिखा सकते हैं इस तरह से। चलो धन्यवाद आपको, आपने हमें कैंसर के बारे में जानकारी दी, किस प्रकार कैंसर की इलाज करते हैं, कौन से लक्षण होते हैं, कैंसर से क्या घबराने की ज़रूरत है, कैंसर स्क्रीनिंग क्या होती है। आपने आज गंगापुर सिटी में यहाँ पे आए, इसके लिए आपको धन्यवाद। आपने आके मरीजों को देखा, उसके लिए भी हम आपको बार बार धन्यवाद करते हैं। आज आपने कितने मरीजों की यहाँ पे परामर्श और उनको
आज हमने यहाँ पे 8 से 10 पेशेंट को देखा भी है, कुछ को परामर्श दिया, कुछ का इलाज पहले से चल रहा था, उनमें उनको अतिरिक्त इलाज भी दिया कैंसर के एक के बारे में। जी। आई एम डॉक्टर ऑनडोर के जो को फाउंडर है हरि सिंह जी मीना, उनसे बात करेंगे। और नीलम जी जो नेत्र रोग विशेषज्ञ है, क्या कहना चाहेंगे आप आज के कैंप के बारे में? आज हमने हमारे जो डॉक्टर ऑनडोर है नीलम, उस पर 2 डॉक्टर्स आए। डॉक्टर अनुराग कुछ दिन से आपकी बात हो चुकी है। डॉक्टर साहब टाटा मेमोरियल मुंबई से उन्होंने अपनी मेडिकल ऑन्कोलॉजी में अपना करके अभी जयपुर में काम कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले डॉक्टर साहब को धन्यवाद देना चाहेंगे क्योंकि गंगापुर सिटी में पहली बार कोई मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट गंगापुर सिटी में आए हैं। तो हमारा जो मकसद ये है कि यदि कोई आदमी का कैंसर है, क्योंकि कैंसर के बारे में लोगों को पता नहीं होता है, तो पता नहीं होगा इलाज कैसा संभव नहीं है। तो जैसे डॉक्टर साहब आज यहाँ आए हैं तो ये जानकारी आपने वीडियो में दी है, तो मैं चाहता हूँ इस जानकारी को आप गंगापुर सिटी के आसपास तक पहुंचे, ये जानकारी, ताकि लोगों को कैंसर के बारे में पता हो सके। कैंसर ठीक अर्ली अवस्था में ठीक भी हो जाएगा, वो उसका प्रोग्नोसिस क्या है। मान लो किसी का गलत प्रोग्नोसिस मतलब बेड प्रोग्नोसिस भी होता है, मतलब खतरनाक है, तो उस पेशेंट को दर्द नहीं हो, उसको बोलते हैं पैलिएटिव केयर, वो मिल सके जैसे आज पेशेंटों को दिए डॉक्टर साहब ने। और हमारा जो मिशन है इसका मतलब लोगों को सही इलाज मिल जाए, उनको जागरूकता पहुंचे। जो वीडियो हमने बनाया है, तो आप लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, हम चाहते हैं इसको अधिक से अधिक शेयर करें ताकि ये वीडियो हर व्यक्ति के पास जा सके, वो कैंसर के बारे में जान सकें। क्योंकि कैंसर का नाम लेते हैं आधे लोग तो वैसे ही इलाज तो बाद में देते, पहले तो वैसे ही परेशान हो जाते हैं। तो हम चाहूंगा जो लोग इसको देख रहे हैं, हमारे इस वीडियो को सुन पा रहे हैं, इस वीडियो को हर अपने गाँव में अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को फैलाए, उनकी जानकारी दे ताकि लोगों को ये जागरूकता बढ़े। और जो मैडम ने अभी बताया वो कैंसर स्क्रीनिंग, ये बहुत अच्छा लगा कि भाई आप पहले ही पता लगा लो कि कैंसर किसी आदमी के चल रहा है। होने के बाद तो फिर चीजें नहीं कंट्रोल में नहीं होती कोई चीज, लेकिन पहले ही पता लग गया तो उनका देखो पैसा भी, और पैसा के बाद में किसी आदमी का शरीर। यदि कोई आदमी बहुत ही मतलब कोई भी अपना, हर आदमी इंपॉर्टेंट है अपनी फैमिली के लिए, खुद के लिए या अपने समाज के लिए, देश के लिए। इसलिए हम चाहते हैं कि कम से कम इसकी जो मोर्टिलिटी कम हो सके, हर आदमी खुश रह सके, आराम से अपनी जीवन यापन कर सके। तो हम चाहते हैं कि इस सूचना को आगे से आगे बढ़ाएं और ऐसे डॉक्टर साहब अगर लोग आएंगे, जागरूक होंगे तो वापस बुलाते रहेंगे। आइए हम डॉक्टर नीलम जी से भी बात करेंगे। आप एक बार वो सर हैं दूसरे डॉक्टर, उनको भी हम बुला लाएं जिससे हम उनसे भी अवगत करवाएंगे। क्या थोड़ा बताएं डॉक्टर नीलम जी, आप आज आपने यहाँ पर ये कैंप लगाया है, इसके बारे में जानकारी थोड़े हमें भी दें। और हमारे जी, मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूंगी डॉक्टर अनुराग पुरोहित मैम यहाँ पे आए, उन्होंने गंगापुर सिटी के लोगों को कैंसर के बारे में जागरूक किया, उनको कंसल्ट किया। नहीं तो लोगों को यहाँ से बॉम्बे जाने में इतना मतलब खर्चा हो जाता है किसी इंसान का कि वो पे नहीं कर पाता। अगर उन लोगों को वही सुविधा अपने गंगापुर सिटी में मिल रही है तो उन लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि वो यहाँ पे आके इनसे ट्रीटमेंट ले पा रहे हैं। गंगापुर सिटी से बॉम्बे की दूरी करीबन 2000 किलोमीटर 2000 है, तो लोगों को जो खर्चा है वो भी 2-3 हजार से कम नहीं होगा, और वही चीज उनको यहाँ मिल पा रही है अपने नियर बाय एरिया में, तो उससे अच्छी बात किसी के लिए कुछ हो नहीं सकती। आज आपने यहाँ कितने पेशेंटों को नेत्र के लिए आपने मतलब परामर्श और सुविधाएं दी? जैसे कि मैं हर शनिवार को फ्री में कैटरेक्ट सर्जरी करती हूँ, यहाँ पे कैंप लगाते हैं, हर वीकली कैंप होता है जिसमें मैं फ्री में सर्जरी करती हूँ, लेंस डालती हूँ। तो वो पेशेंट्स अपने यहाँ आते रहते हैं, और जैसे कल शनिवार था तो कल मैंने 90 सर्जरी की, अपने 90 सर्जरी की। तो हर बार यही होता है, कभी किसी दिन 100 पेशेंट होते हैं, किसी दिन 125 होते हैं। और ये कैंप हम लोग अक्टूबर से लगा रहे हैं और ये भी अप्रैल तक रहेगा। तो ये मान लीजिए 6 से 7 महीनों में हमने लगभग 2-3 हजार कैटरेक्ट सर्जरी कर दी है। आँखों के जो रोग हैं इनके बारे में भी आप हमें बताएं, किस प्रकार मतलब धुंधला दिखाई देना और किन किन आँखों को जीवन की महत्वपूर्ण चीज है। जैसे सब लोग मोतियाबिंद के बारे में तो लोगों को अक्सर पता चल जाता है, उन्हें लगता है कि भाई हमें दिख नहीं रहा तो मोतियाबिंद है, उसका तो चलो कोई इंसान किसी भी स्टेज में आएगा उसका ट्रीटमेंट हो सकता है। पर जो सबसे खतरनाक बीमारी वो है काला पानी, ग्लूकोमा। लोगों को क्या इसके बारे में पता भी नहीं चल पाता है, क्योंकि इसमें सबसे पहले क्या पेरिफेरल विजन जाता है किसी भी इंसान का, उसको साइड का नहीं दिखता, उसके बाद उसका सेंट्रल विजन जाता है। तो पेशेंट को पता ही नहीं लग पाता कि भी मेरे साथ कोई दिक्कत भी हो रही है।
अक्सर अगर किसी नेत्र रोग विशेषज्ञ के पास वो जाते हैं, जब उनका आंखों का प्रेशर चेक किया जाता है तभी डिटेक्ट होता है, उनको ऐसे कोई सिम्टम्स नहीं आते। जो एक्यूट ग्लूकोमा होता है उसमें तो क्या पेशेंट को पेन होगा, आंखें लाल हो जाती है, तो उसको तो चलो फिर भी उनको सिम्टम्स का पता चल जाता है, पर जो क्रॉनिक ग्लूकोमास होते हैं जिनका उनको आइडिया ही नहीं होता, तो जब हम प्रेशर चेक करते हैं तब पेशेंट को रियलाइज होता है कि भाई ठीक है हमारा तो प्रेशर बढ़ा, फिर हम उनको पेरीमेट्री करवाते हैं और भी जो टेस्ट करवाते हैं, उसके बाद उन्हें पता चलता है कि भाई इनका विजन लॉस हो चुका। और जो ग्लूकोमा की वजह से विजन लॉस होता है, जो ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है, वो परमानेंट लॉस होता है, उसका ट्रीटमेंट कहीं भी कुछ भी नहीं है। तो इसलिए मैं चाहूंगी कि जो ग्लूकोमा काला पानी है उसके बारे में लोग थोड़े अवेयर रहें, जब उन्हें थोड़े वो सिम्टम्स आए। इसमें क्या होता है, जैसे उनको साइड का विजन चला जाता है, उन्हें सेंटर का दिखता है, उनको अगर किसी को भी ऐसा लगे कि भाई मुझे थोड़ा साइड का नहीं दिख पा रहा, सेंटर का दिख रहा है, तो उन्हें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। हल्की आंखें लाल रहे या आंखों में भारीपन हो तो उन्हें डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से जो लॉस होगा वो परमानेंट होगा, जिसका कहीं कोई ट्रीटमेंट नहीं है। जो महिलाएं हैं गाँव में चूल्हे पे खाना बनाती हैं, गृहिणी हैं, उनके लिए भी आंखों में काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या कहना चाहेंगी? वैसे डायरेक्टली तो धुएं वगैरह से इतना कोई डायरेक्ट फर्क पड़ता नहीं है, पर फिर भी अपनी आंखों, क्योंकि जैसे जो मेनली फीमेल्स होते गांव में होते हैं उनको ध्यान रखना चाहिए, वो अक्सर क्या चारा काटते हैं या लकड़ी से काम करते हैं, तो उसकी वजह से उनकी आंखों में चोट लग जाती है। फिर उसकी वजह से जो अल्सर होता है उसका ट्रीटमेंट हो पाना मुश्किल होता है, फिर उसकी वजह से काले हिरे पे भी घाव हो जाता है हमारे, और उसका ट्रीटमेंट कर पाना फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और हमें कुछ बताएं। मैं यही बताना चाहूंगी कि भाई लोग अक्सर अवेयर नहीं होते, वो जो कैटरेक्ट जो मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने के लिए बिल्कुल आखिरी स्टेज में आते हैं। ऐसा होता है कि कुछ फीमेल्स तो ऐसी आती हैं यहाँ पे जिनको 2 लोग पकड़ के ला रहे होते हैं और उन्हें कुछ नहीं दिखता है। तो मैं यही चाहूंगी कि भाई लोगों को, अगर यहाँ पे आपको फ्री में सुविधा मिल रही है, फ्री में हम कैटरेक्ट सर्जरी कर रहे हैं, मोतियाबिंद के ऑपरेशन कर रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा पाए। आपने अभी एक कल परसों एक महिला का ऑपरेशन किया था, उनकी आंखों में बिल्कुल उनको दिखाई नहीं दे रहा था, तो क्या उनको अब सही, मतलब आपने? बिल्कुल, उनको मैंने जैसा कि आपको बताया, उनकी दोनों आंखों में मोतियाबिंद था और वो भी बिल्कुल पका हुआ था, लास्ट स्टेज में था। उनको उनके जो 2 बेटे थे वो साथ में पकड़ के लेके आए थे, फिर मैंने उनकी सर्जरी की, उसके बाद अब उनको बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। तो मैं यही बोलना चाहूंगी, जो आंखों की नेत्र ज्योति होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है अपना लाइफ का। अगर आप खुद सोचिए, अगर आपको कुछ दिखेगा नहीं तो फिर आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, आप अपनी रूटीन लाइफ है वो भी नहीं कर पाते हैं। तो जिन लोगों के शुगर का प्रॉब्लम है और वो जो बिल्कुल आंखों से दिखाई नहीं दे रहा, उनके भी मतलब आप शुगर है, बीपी है, तो इसकी वजह से भी अपने आंखों पे डैमेज होता है। लोगों को लगता है शुगर बीपी है तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लोग, मैंने अक्सर ऐसा देखा है कि वो ट्रीटमेंट लेते नहीं है। वो जब उनसे पूछा जाता है कि भाई आपको शुगर बीपी था, तो वो बोलते भाई तो 2 महीने पहले था पर हमने दवाएं नहीं ली, अब हम ठीक है। शुगर 4 महीने पहले था पर हमने दवाएं नहीं ली, पर अब हम ठीक है। तो ऐसा नहीं होता, शुगर की वजह से और बीपी की वजह से अपने आंखों के पर्दे में भी दिक्कतें होती है और किडनी की दिक्कतें होती है, तो वो मेडिसिन वाले ज्यादा बेटर बता सकते हैं। तो शुगर और बीपी की वजह से क्या डायबिटिक रेटिनोपैथी हो जाती है, हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी, उसमें क्या पर्दे में खून उतर आता है और उसकी वजह से क्या हमको दिखना बंद हो जाता है बिल्कुल। तो मैं सबको यही बोलना चाहूंगी, अगर आपको शुगर है, बीपी है, तो आप इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। इसका इफेक्ट अपनी आंखों पे भी पड़ता है, रोशनी पे भी पड़ता है। धूल मिट्टी से आंखों को भी किस प्रकार की हानि हो सकती है और उनसे थोड़े बचाव के उपाय भी? देखो, धूल मिट्टी ये सब क्या फॉरेन बॉडीज है। जैसे कुछ लोग होते हैं कि भाई ऐसे कुछ काम कर रहे होते हैं, कंकर पत्थर का इस तरह का, तो उनकी आंखों में क्या है कि काली डिब्बे, मतलब चोट लगती है, चोट लग जाती है किसी चीज से। धूल मिट्टी से तो अक्सर ये होता है भाई इनको चुभन फील होती है, या कुछ लोगों को क्या धूल मिट्टी धूप से एलर्जी हो जाती है, जिससे टेरिजियम हो जाता है, मांस बढ़ जाता है। जैसे गाँव के लिए में बोला जाए तो बोलते कोचा पड़ जाता है अपनी आंख में। तो उसमें यही होता है कि भाई चलो ठीक है, जो रूटीन लाइफ है उसका अपन कुछ कर नहीं सकते। गांव के लोग, किसान आदमी है, वो सब ये बोलते हैं कि भाई हम लोग ये काम तो करना ही पड़ेगा। तो बेटर ये रहेगा कि अगर जितना हो सके भाई अपनी आंखों का ध्यान रखें। अगर एक बार आंख में चोट लग जाती तो फिर वो मुश्किल हो जाता है उसको ट्रीट कर पाना। चलो, धन्यवाद, आपने हमें जानकारी दी। और आइए हम डॉक्टर लक्ष्मण जी से भी बात करेंगे। और लक्ष्मण जी, आपका स्वागत है हमारे गंगापुर सिटी में। आप यहाँ पे आए और लोगों की देखभाल की आपने और उन्हें परामर्श दिया, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। आप हमें बताएं कि किस प्रकार के आप ने कहाँ से डिग्री करी और आपके परिचय दें संक्षिप्त। सर, मेरा नाम डॉक्टर लक्ष्मण मीणा है। मैंने अपनी MBBS डॉक्टर संपूर्णानंद मेडिकल कॉलेज जोधपुर से की है इन 2007।
to 2013 and 2013 से 2016 तक मैंने SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर से जनरल मेडिसिन की डिग्री प्राप्त की है। उसके बाद लगभग 4.5 साल मैंने दिल्ली एम्स में काम किया है, वहाँ एज ए सीनियर रेजिडेंट। उसमें 3 साल मैंने रूमेटोलॉजी यानी गठियाबाई डिपार्टमेंट में काम किया और 1.5 साल मैंने जनरल मेडिसिन डिपार्टमेंट में काम किया था। तो ये मेरे अराउंड मैंने 14 to 15 ईयर इन मेडिकल कॉलेज बिताए हैं। गठियाबाई के आप विशेषज्ञ हैं? हाँ, गठियाबाई और जनरल फिजिशियन। तो आप गठियाबाई के बारे में क्या क्या बीमारियां आती है और इसके क्या क्या लक्षण हैं, या हमें थोड़ा बताइए। गठियाबाई के अंदर मुख्यतः जोड़ों में दर्द, सूजन, जकड़न, कमर में दर्द है, जकड़न, ये चीजें आती है। बट बहुत सारी ऐसे लक्षण भी है जो गठियाबाई के अंदर आते हैं, गठियाबाई की बीमारी के अंदर आते हैं। लोगों को ये भी पता नहीं चलता कि ये गठियाबाई की बीमारी है। जैसे उदाहरण के लिए आंख लाल होने का कारण भी कई कारणों में गठिया की बीमारियां ही हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं है इस चीज का कि गठिया की वजह से है ये लक्षण। तो वो लोग दिखाते रहते हैं और कई बार उनका डायग्नोसिस पता नहीं चल पाता। तो ये चीज है। तो इसके अलावा चमड़ी लाल होने का, चमड़ी खराब होने का भी कई सारे कारण गठियाबाई की बीमारियां होती है, लेकिन लोगों को वहां पे भी पता नहीं चल पाता। नसें खराब होने का भी कई मामलों में कारण गठिया की बीमारियां, ऑटोइम्यून बीमारियां, लेकिन वहां पे भी लोगों को पता नहीं चल पाता। इवन गुर्दे खराब होने का जो सबसे मुख्य कारण है वो गठियाबाई की बीमारियां है, लेकिन लोगों को पता नहीं चल पाता कि ये किस वजह से होता है। जब तक गुर्दे खराब हो चुके होते हैं तब तक लोग की बीमारी का लास्ट में जाके पता चल पाता है। तो गठियाबाई के अंदर ऐसा नहीं कि केवल जोड़ खराब होना, बल्कि शरीर के हर अंग को हमारी बीमारी अफेक्ट करती है, हर किसी अंग को अफेक्ट करती है। हार्ट, किडनी, लंग्स, फेफड़े, ये सब हमारी बीमारियों में खराब हो जाते हैं। तो कोई भी ऐसी दिक्कत हो और तो इसमें जनरल फिजिशियन आपको गाइड करता है कि ये बीमारी उसकी हो सकती है, फिर वो भेजता है ऐसे पेशेंटों को। बट ये सब लक्षण हमारी बीमारियों के भी होते हैं, इसलिए अवेयर रहना जरूरी है पब्लिक को। और सर, क्या गठियाबाई का बीमारी का इलाज संभव है? बिल्कुल, आज की तारीख में जो जितना अच्छा इलाज मेडिकल साइंस में गठियाबाई का बहुत ही अच्छा इलाज है। आजकल बहुत ही अच्छी दवाइयाँ आ चुकी है और बहुत ही अच्छा कंट्रोल है बीमारी पे। और अगर क्योंकि बीमारी ऐसी है, ये हर अंग को अफेक्ट करती है और उनको बिल्कुल डैमेज कर देती है। अगर आप दवा नहीं लोगे तो मैंने बताया जोड़ खराब हो सकते हैं, इसमें बिल्कुल कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं, जोड़ खराब हो जाते हैं, गुर्दे खराब हो सकते हैं, हार्ट खराब हो सकता है, फेफड़े खराब हो सकते हैं, आंखें खराब हो सकती है। तो दवा लेना बहुत जरूरी है और आज की तारीख में बहुत ही अच्छा इलाज संभव है और बहुत ही अच्छी दवाइयाँ मार्केट में आ चुकी है। तो इसके ऊपर स्किन होती है अपनी, जो इसके ऊपर भी कुछ गठियाबाई से प्रॉब्लम्स होती है क्या? स्किन के ऊपर, यस, स्किन के ऊपर बहुत सारी, जैसे लूपस की बीमारी है, वो चेहरे के लाल कर देती है, बाल आना, बाल कम पड़ने लग जाते हैं, ये सब चीजें होती है। इसके अलावा स्किन पे बहुत सारे निशान होते हैं, वो भी हमारी गठियाबाई की बीमारी में होते हैं। तो बहुत सारे लक्षण है, घाव होते हैं, वो भी बहुत सारे कारणों में गठियाबाई की बीमारी, स्किन प्रॉब्लम, हाँ, वो भी हमारे कारणों में होते हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं कि केवल जोड़ में खराबी है, बल्कि गठिया की बीमारी हर अंग को अफेक्ट कर सकती है, इसलिए पता करना जरूरी है कि ये हमारी बीमारी है कि नहीं। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने इतना टाइम दिया हमें और गंगापुर सिटी आए इसके लिए धन्यवाद आपको। बिल्कुल सर, धन्यवाद।